जय श्री राम। आइए आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए। तो एक रचना प्रस्तुत है। प्रभु कृपा आज नर भूल चुका। तो कंचन कीर्ति कामने मिटा किया जो प्रीत, जो उभरा इन तीन ते लिया त्यों पुर जीत। कंचन का मतलब धन दौलत, कीर्ति का मतलब मान सम्मान और कामनी का मतलब विषय भोग। इन तीनों से जो प्रेम किया वो इस संसार में मिट गया, धूल में मिल गया। लेकिन इन तीनों से जो बच निकला वो तीनों लोक को जीत लिया। तीनों लोक करके जीत करके वो परम प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि सुख हरि सुमिरन होत नहीं, माया सुमिरन होय। सुख हरि सुमिरन होत नहीं, माया सुमिरन होय। दीन बंधु हरि जग कहे, दुख हरि सुमिरन होय। सुख में माया का सुमिरन होता है, लेकिन दुख में प्रभु का सुमिरन होता है। अग जग में सर्वत्र प्रभु, जन जन के प्रिय प्राण। अग जग में सर्वत्र प्रभु, जन जन के प्रिय प्राण। लख 84 रूप घट, राम ही और न आन। ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है और सब में समा करके, व्याप्त करके स्थिर है। प्रत्येक काया में जीवन शक्ति के रूप में राम ही विराजमान है और दूसरा कोई अन्य शक्ति इस विश्व ब्रह्मांड में है ही नहीं जो किसी को जीवन प्रदान करके स्थिरता दे सके। एकमात्र वही, चाहे उसे राम कहो, चाहे उसे परब्रह्म परमात्मा कहो, चाहे उसे कृष्ण कहो, चाहे उसे शिव कहो, वही इस सृष्टि का नियामक है। वही त्रिगुणों को नियंत्रित करने के लिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को नियंत्रित करने के लिए वही ब्रह्म अपना 3 स्वरूप बना लिया है। एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का और एक शिव का। तो विष्णु के रूप से वो अपने सतोगुण को नियंत्रित करता है और ब्रह्मा जी के द्वारा रजोगुण को नियंत्रित करता है और भगवान शिव द्वारा तमोगुण को नियंत्रित करता है। ये त्रिदेव जो है, ये तीनों गुणों के नियामक हैं, कंट्रोलर हैं। ये अपने अपने गुणों के अधिष्ठाता हैं और इन्हीं गुणों को जो है वो संसार में नियंत्रित करके रखते हैं। यही इस संसार की वास्तविकता है। और रही बात संसार की, संसार के प्राणियों की, तो बाकी तो सब प्राणी जितने भी हैं 84 लाख योनि में विचरण कर रहे हैं, वो सब प्रकृति के अधीन हैं और अपने नियत कर्मों को करते हुए वो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।
जिसका जैसा स्वभाव है वो ऐसा करते हुए इस सृष्टि में अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। लेकिन एक विचित्र जीव इस धरती पर और है, जिसे मानव कहा गया है। मानव मानव की ऊंचाई गोलोक से लेकर के अधर रसातल तक फैली हुई है। मानव अगर सदाचार को अपनाया, सज्जनता अपनाया, तो वो अपने परम गोलोक तक अपना उत्थान करके पहुंच सकता है। लेकिन यदि वो अधर्म, अनीति, दुष्कर्म को अपनाया, तो वो मानव अधः लोकों में, रसातल में पहुंच जाता है। कर्मों में इतनी बड़ी शक्ति है। रामचरितमानस में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसे उसी प्रकार विधाता प्रतिफल प्रदान करता है। अब तोता सीधा साधा है तो वो उजाला हो जाता है जब सूर्योदय हो जाता है। उसके बाद वो डाल से उड़ता है और डाल से उड़ करके वो जंगलों में टहलता है और उसे खाने के लिए कहीं किसी वृक्ष के मधुर फल उसका इंतजार करते रहते हैं कि कोई अतिथि आए और मेरा भोग लगाए। किंतु जो कौवा है, कौवा सूर्योदय होने से पहले थोड़ा थोड़ा उजाला जब शुरू होता है तभी वो डाल छोड़ करके उड़ जाता है और संसार में अपने खाने पीने की चीज खोजने लगता है। तो वो संसार में क्यों जल्दी उठता है, क्यों जल्दी वो अपने खाने पीने की चीज को खोजने लगता है? क्योंकि वो जरूरत से अधिक चालाक है, इसलिए वो बहुत जल्दी से उठता है और बहुत जल्दी से धरती पर जो कुछ भी खाने पीने की चीजों को पाता है उसे खा करके वो अपना पेट जो है भर लेता है। तो उसे खाने के लिए अंधेरे में मधुर फल तो उसे दिखेगा नहीं। जमीन पर पड़ा हुआ मैला कुचैला वस्तु दिखता है तो उस मैले कुचैले वस्तु को खा करके वो अपना पेट भर लेता है। लेकिन उसी पक्षियों की प्रजाति में एक प्रजाति तोता है जो उजाला होने के बाद में अपनी डाली को छोड़कर प्रस्थान करता है और पके मीठे फलों को, स्वादिष्ट फलों को खा करके तृप्ति को प्रदान करता है। तो ठीक इसी तरह इस संसार के मानव भी हैं। मानव में जो सीधे साधे सज्जन विचार के हैं वो संतोष विशेष रखते हैं, अपने हृदय में वो संतोष अधिक रखते हैं। लेकिन जो कौवा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बहुत जरूरत से अधिक चालाक हैं, वो अपने हित को करने के लिए जब वो उद्यत होते हैं तो वो नीति अनीति का त्याग करके वो किसी भी तरह से जो है अपना कार्य बना लेने के लिए ही उद्यत रहते हैं।
जैसे कि भगवान राम और रावण से जब युद्ध होने लगा तो भगवान राम धर्मयुक्त युद्ध नीति को अपना करके युद्ध कर रहे थे और रावण हर तरह का छल बल जो भी कर सकता था वो कर करके जो है वो युद्ध लड़ रहा था। एक समय ऐसा आया जब रावण युद्ध क्षेत्र में प्रभु राम से युद्ध कर रहा था। उस समय भगवान राम ने उसके धनुष को काट करके वो जो भी हथियार उठाया उसके हथियार को प्रभु राम अपने बाणों से नष्ट कर दिए और वो निशस्त्र हो गया, निशस्त्र हो गया। उस समय प्रभु राम रावण से बोले थे, हे रावण, अब तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं शेष है। अब तुम्हारे ऊपर किसी तरह का आक्रमण करना युद्ध नीति के विरुद्ध है। इसलिए चाहूं तो तुम्हें अभी तत्क्षण समाप्त कर दूं, लेकिन हमारी जो युद्ध नीति है वो दूषित हो जाएगी। इसलिए जाइए, जाइए वापस अपने नगर में जाइए और कल फिर अपने हथियारों से सुसज्जित होकर के मुझसे युद्ध करने के लिए आ जाना। चाहते तो प्रभु उसे वहीं मिटा देते, लेकिन प्रभु मर्यादा युक्त युद्ध कर रहे थे। लेकिन रावण क्या बोला, हम राक्षस कुल की यही नीति है कि साम दाम दंड भेद छल कपट छद किसी भी तरह से अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करके उस पर विजय हासिल कर लेना ही हम राक्षसों की युद्ध नीति है। तो रावण अपनी नीति अपना रहा था, प्रभु राम अपनी नीति अपना रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि सुकृत न सुकृति परिहरै कपट न कपटी नीच, जगत उदाहरण जानिए गीधराज मारीच। जो सत्कर्मी होता है, जो सुकृति होता है, वो अंतिम समय तक भी अपने सत्कर्मों का पालन करते हुए ही अपने इतिश्र को प्राप्त होता है। लेकिन जो छली होते हैं, जो कपटी होते हैं, वो अपने अंतिम समय तक छल कपट अधर्म और अनीति को ही वावरते हुए जीवन जीते हैं और अपने जीवन की इतिश्री कर लेते हैं। किस तरह? जिस तरह से एक गीधराज जटायु जी थे और एक कपटी मामा मारीच था। गीधराज सज्जनता के द्योतक थे, सदाचार अपनाने वालों के द्योतक थे। इसलिए वो रावण के द्वारा हरी जा रही माता जानकी की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। रावण से युद्ध करते हुए वो अपने पंखों को कटवा लिए और घायल होकर के
जमीन पर गिर पड़े। मृत्यु उनकी भी हुई, लेकिन सत्कर्म करते हुए उनकी मृत्यु हुई। लेकिन जो मामा मारीच था, जो कि अधर्म अनीति को छोड़ करके भगवान शिव की शरण में आकर के सात्विक बनने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया था, लेकिन रावण के द्वारा उसको पुनः दुष्कर्म में प्रवृत्त करके लगाया गया और वो अपने जीवन की इतिश्री होने तक छल कपट ही करता रहा। सोने का मृग बन करके सीता जी को लुभाया, उसके बाद वो जंगलों में भागा, प्रभु राम उसके पीछे पीछे दौड़े, दूर तक ले गया षड्यंत्र के तहत। और दूर तक ले जाने के बाद जब प्रभु राम के बाणों से आहत हुआ तो मरते समय भी छल कपट अपनाया और उस समय हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण करके आवाज लगाया। क्यों लगाया? ताकि माता जानकी ये महसूस कर सके कि प्रभु राम के ऊपर कोई संकट आया है। वो घायल अवस्था में हो गए और रक्षा के लिए लक्ष्मण को भी उस कुटिया से भेज दे ताकि सीता अकेली हो जाए। और लक्ष्मण के वहां पहुंचते तक और वहां से वापस कुटिया में आने तक इतने समय में रावण अपना काम बना ले और सीता जी का अपहरण करके लेकर के वो लंका चला जाए। यही उस षड्यंत्र का यही षड्यंत्र था। तो मानो इस तरह दो प्रकार के, एक सज्जन और एक दुर्जन। तो बताइए आप क्या कुछ बनना चाहते हैं? सज्जनता की राह पर चल करके अपना उद्धार करना चाहते हैं, सद्गति को प्राप्त करना चाहते हैं, या दुष्कर्मी बन करके अधा पतन की गर्त में जाना चाहते हैं? क्या कुछ आप उचित समझते हैं? तो निर्णय आपके हाथों में है। और आज लोगों की धारणा क्या है, आज ज्यादा से ज्यादा लोग किस तरह के हैं, उसी के ऊपर एक रचना लिखी गई है। उसी रचना को प्रस्तुत करता हूं। सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। गुरु कृपा न आज्ञा पालन रुचि, खुद ही सुख शांति गवाया है। प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। क्यों न मनमती रावण बनके रच षड्यंत्र चलाए, अहंकार मन मालिक बनके क्यों न गर्त गिराए। इसी वजह से माया ठगनी ठग ठग अधः गिराया है। प्रभु प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। जिसको देखा न सुना जाना, उसका अनुमान लगाता है। जिसको देखा न सुना जाना, उसका अनुमान लगाता है।
किंतु जिलाता जो जीवन उसको न खोज उर पाता है। कारण पुरुषार्थ नहीं खुद में, खुद को खुद दीन बनाया है। प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। जीर्ण संस्कृति जान हिंद की, पर संस्कृति अपनाया है। जीर्ण संस्कृति जान हिंद की, पर संस्कृति अपनाया है। मृग तृष्णा में भटक रहा नर, प्यास बुझा ना पाया है। कंचन कीर्ति कामनी संग में अतिशय प्रीति लगाया है। प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। कारण नर नरपशु बन बैठा, कारण नर नरपशु बन बैठा, बिन मोल के ही बिक जाता है। सौभाग्य जगा नर तन पाया, पर मंजिल खोज न पाता है। मंजिल बिन विश्राम कहाँ, दर दर की ठोकर खाया है। प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। जो जागे सो याद दिलाते, पर विश्वास गंवाया है। जो जागे सो याद दिलाते, पर विश्वास गंवाया है। नहीं भरोसा आज किसी पर, भ्रमित मति घबराया है। विश्वास आस दोनों खो बैठा, श्वास भी व्यर्थ गंवाया है। प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। चित्त सुचित्त नहीं तो आखिर बुद्धि प्रकाश करे कैसे। चित्त सुचित्त नहीं तो आखिर बुद्धि प्रकाश करे कैसे। सत भी संग में अनुचित भी है, बिन योग आभास न हो जैसे। सतगुरु को कहता नर ढोंगी, पर संस्कृत पढ़ जो आया है। प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। शंभु दशा कल की दारुण, शंभु दशा कल की दारुण, जब जंगल राज बसेरा है। सूर्योदय होता दिखता, पर जीवन में नहीं सवेरा है। भरा रोशनी बीच अंधेरा, राही राह भुलाया है। प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। तो आज सदगति से दूर रहने के कारण कौन कौन से हैं, पूरी कविता जीवन पथ से इतर चलने वाले लोगों के लिए क्या कुछ बयां किया है। आज लोग किस तरह से शपथ को त्याग करके परपथ पे चल रहे हैं। स्वधर्मे निधनम सेयः, परधर्मे भयावह। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने धर्म में चलते चलते मिट जाना श्रेयस्कर है, लेकिन पराये धर्म का अनुकरण करना अत्यंत भयावह कार्य है। तो आज हमारा भारतीय समाज अपने पथ को त्याग करके पराये पथ का जो अनुसरण कर रहा है, इसकी गति भयावह भगवान ने बता दिया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म में अपने पथ पर चलना परम श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना, दूसरे के मार्ग पर चलना अत्यंत भयंकर कार्य है। तो आज भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो स्वयं को विकसित समझते हैं, जो स्वयं को
क्वालिफाइड समझते हैं, स्वयं को जो उन्नतशील समझते हैं, वो जरा ये विचार करें कि क्या वो अपने स्वधर्म पर चल रहे हैं या परधर्म को अपनाए हुए हैं। तो परिणाम तो बता दिया गया, परिणाम तो बता दिया गया कि परधर्म भयावह, दूसरे का संस्कृति सभ्यता धर्म अगर अपना करके आप चलोगे तो आप भयंकरता में घिर जाओगे, भयंकर दुष्परिणाम में फंस करके आपके अस्तित्व समाप्त होने की बात आ जाएगी। तो आज कहां भटक रहे हो? स्वधर्म पर चल रहे हो? स्वधर्म तो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, पुराना हो गया, जीर्ण हो गया, उससे आपका जीव ऊब गया, इसलिए आपको नई चीज चाहिए, नई चीज चाहिए, नई चीज में आनंद आता है। इसलिए तो आप आधुनिकता की दौड़ में हाँफ हाँफ कर दौड़ रहे हो, यही तो वजह है। लेकिन परिणाम क्या होगा वो पहले ईश्वर द्वारा ही बता दिया गया है, और उस परिणाम के लिए भी आप तैयार रहिए। तो इन्हीं सब बातों को एक कविता बता रही है। प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। गुरु कृपा न आज्ञा पालन रुचि, खुद ही सुख शांति गमाया है। आज प्रभु की कृपा को मनुष्य भूल गया है, आदमी इंसान भूल गया है प्रभु की कृपा। एक भजन है ना, कि तेरा जब जीव गर्भ में था, चारों तरफ से बंधा था, उस नारकीय कुंड में पड़ा हुआ कराह रहा था, तो प्रभु पास आए, तो प्रभु से सहायता मांगा कि हे प्रभु हमें इस नरक कुंड से बाहर निकाल दो, अब मैं माया की चकाचौंध में नहीं खोऊंगा, मैं आपकी श्रद्धा भक्ति करके ऐसा पराक्रम अर्जित करूंगा, ऐसा पुरुषार्थ अर्जित करूंगा कि पुनः मुझे मां के गर्भ में नहीं आना पड़े, ऐसा कुछ कर्म करूंगा। तो प्रभु उस जीव को देखे, मुस्कुराए और बोले ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें इस गर्भ से मुक्ति प्रदान कर रहा हूं, जाइए धरती पर और सत्कर्म करके जन्म मरण के इस संसित चक्र को नष्ट करके आइए। लेकिन वो संसार में आज जैसे ही आया, जैसे ही उसका मतलब सिद्ध हो गया, वैसे ही प्रभु को भूल गया और माया की गोद में आकर के दौड़ करके लिपट गया और अपने सुख भोग के क्रियाकलाप को प्रारंभ कर दिया। किस तरह? जिस तरह से माता जानकी को भी एक बार मोह ने जकड़ लिया था। कब? जब वो कंचन मृग को देखी थी, तो वो कंचन मृग को पाना चाह रही थी, कंचन मृग को पाना चाह रही थी। तो जो उनके अंदर लोभ उत्पन्न हो गया, उस लोभ के उत्पन्न होने की वजह से ही उनका अपहरण हुआ, उनको लंका में जाना पड़ा, नाना तरह की यातना सहनी पड़ी। उसके बाद पुनः वो अपने भूल का जब पश्चाताप जी भर के कर ली, उसके बाद पुनः प्रभु राम का साथ उनको मिला।
तो इसी तरह से जो लोग लोभ मोह में लिप्त है, वो माता जानकी की तरह एक भयंकरता को निमंत्रण दे रहे हैं, मुसीबत में फंसने के लिए उद्यत हो रहे हैं। माता जानकी को तो जो लोभ हुआ उसका प्रतिफल उन्हें भोगना पड़ा, लेकिन ये जो मनुष्य लोभ मोह में फंसा हुआ है उसका दुष्परिणाम क्या होगा? उसका दुष्परिणाम ये होगा कि वो अपने इस मोक्ष द्वार को त्याग करके वो पुनः अधः गर्त में गिर जाएगा करोड़ों वर्ष के लिए। और अगर लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट झूठ पाखंड से रहित होकर के सावधान होकर के अगर जीवन जिएगा, सत्य अहिंसा प्रेम दया तप ज्ञान वैराग्य भक्ति को अगर धारण करके वो इस संसार में जीविकोपार्जन करेगा, तो उसका संचित चक्र नष्ट होना स्वाभाविक है और गर्भ की यातनाओं से बच पाना संभव है। तो यही इसी सब के बारे में एक कविता जो है, अब कविता तो पूरा पढ़ के आपको सुना दिया, अब इसके पूरी कविता को सुनाने के लिए जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं संक्षिप्त में ही आप लोगों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा रहस्य समझाने का ही प्रयास करता हूं। क्यों न मनमती रावण बन के रच षड्यंत्र चलाए, अहंकार मन मालिक बन के क्यों ना गर्त गिराए, इसी वजह से माया ठगनी ठग ठग अधः गिराया है, प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन में देख लुभाया है। यही वजह है कि आज झुंड के झुंड लोग अधः गर्त में गिर रहे हैं। नीचे गिरने वालों की भरमार है, लेकिन ऊपर उठने वालों की कभी कभार इक्के दुक्के दिखते हैं जो ऊर्ध्वगामी है, बाकी अधिक से अधिक नीचे ही गिरते हुए दिख रहे हैं। उसकी वजह यही है जिसको देखा न सुना जाना उसका अनुमान लगाता है, कुंत जुलाता जो जीवन उसको न खोज उड़ पाता है, कारण पुरुषार्थ नहीं खुद में खुद को खुद दीन बनाया है, प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। तो सब वही वजह है जो वो अपने सतपथ को त्याग करके दुर्पथ के ऊपर चल पड़ा है, उस वही वजह जो अपनी संस्कृति सभ्यता को त्याग करके पराई संस्कृति सभ्यता को अपना करके मृग दर्शना के बीहड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसी से उसके जीवन में सारी उपद्रव सारी अशांति उसी वजह से हो रही है, बाकी दूसरी कोई वजह नहीं है। और इसी वजह से माया जो है वो ठग ठग करके कंगाल बना करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधः गर्त में फेंकने में सफल हो रही है। तो जीर्ण संस्कृति जान हिंद की पर संस्कृति अपनाया है, मृग तृष्णा में भटक रहा नर प्यास बुझा ना पाया है, कंचन कीर्ति कामनी संग में अतिशय प्रीति लगाया है, प्रभु कृपा आज नर भूल चुका, कंचन मृग देख लुभाया है। भारतीय संस्कृति सभ्यता को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं और इसे जूनी पुरानी समझ करके इसे त्याग दिया और त्याग करके पराई संस्कृति को अपना लिया। वैदिक संस्कृति सभ्यता अजर अमर शाश्वत है, वो कभी जीर्ण कभी पुरानी होती ही नहीं। अब आप जो है एक ही स्थान पर बैठे बैठे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिए, न आगे बढ़े, न ये समझे कि आगे और
कैसी दुनिया है, कैसा संसार है, क्या कुछ है, वैदिक संस्कृत सभ्यता क्या कुछ चीज है, इसके उद्देश्य को आप समझे ही नहीं, जाने ही नहीं, महसूस ही नहीं किए, अनुसरण ही नहीं किए, और इसे व्यर्थ समझ करके, जीर्ण शीर्ण समझ करके, इसे छोड़ करके पराई संस्कृति सभ्यता की तरफ बढ़ गए। जिस पराई संस्कृति सभ्यता में तृप्ति नाम की चीज है ही नहीं, संतुष्टि नाम की चीज है ही नहीं, केवल वही मृग तृष्णा की तड़पन है, उस संस्कृति सभ्यता में दौड़ पड़े तो कहां से तृप्ति पाओगे? तृप्ति संभव नहीं है। तृप्ति वैदिक संस्कृति सभ्यता में ही संभव है, और उस वैदिक संस्कृति सभ्यता का अनुशीलन करके उस वैदिक संस्कृति सभ्यता को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके प्रकाश में स्वयं को पहुंचाना पड़ेगा। तभी आप बहुत सारी नवीनता को, बहुत सारे नएपन को प्राप्त कर सकते हो। और उसमें तो इतना नयापन है, इतना नयापन है, इतना नयापन है कि कई जीवन भी अपर्याप्त हो जाएंगे उसकी नवीनता को जानने और समझने में। लेकिन खेद की बात यह है कि आप उसकी नवीनता को, उसके प्रकाश को, उसके उजाले में आप स्वयं को ले ही नहीं जाना चाह रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुफ्त में मुझे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो प्रयास करने का हमारे पास समय कहां है, हमारा उत्थान रुक जाएगा, हमारे भोग विषय में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, हमारा सुखमय जीवन दुखमय जीवन बन जाएगा, वगैरह वगैरह अनुमान लगा करके तुम अपने एक जगह पे ही स्थिर हो, आगे बढ़ते ही नहीं, और दोष वैदिक संस्कृति सभ्यता पर लगाते हो। ये भारतीय संस्कृति की कमी नहीं है, आपकी कमी है, आपकी अरुचि की, अजिज्ञासा की कमी है। भारतीय संस्कृति सभ्यता तो बहुत कुछ सिखाना चाह रही है, लेकिन आप हैं कि सीखने के लिए तैयार ही नहीं, अमृत पीना ही नहीं चाह रहे हो, लेकिन जहर सहजता से, सरलता से मिल रहा है तो उसे मुफ्त का समझ करके पी रहे हो। ये नहीं समझ रहे हो कि जहर पीने का परिणाम क्या होगा। अगर ठीक है, अमृत नहीं पा रहे हो, प्रयत्न करके प्राप्त करने की सामर्थ्य आप में नहीं है, तो भी ठीक है, जहां हो वहीं रहो, लेकिन मुफ्त का जो विष पी करके आप जहरीले बन जा रहे हो, ये सबसे बड़ी हानि आपकी हो रही है। विचार करो, चिंतन मनन करो अपने आप में, क्या ऐसा आप नहीं कर रहे हो? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? जो जागे सो याद दिलाते पर विश्वास गंवाया है। जो इन सारी विकृतियों को महसूस कर रहा है, देख रहा है, वो बता रहा है कि आप किस तरह की, किस कमी को, किस वजह से आप असफल हो रहे हो। देखने वाला कोई है जो आध्यात्मिक उत्थान करके उस प्रकाश में पहुंच करके संसार की गति को देख करके अनुमान लगा करके बता रहा है कि आपके असफल अधःपतन का यही कारण है, फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये व्यक्ति सच में हमारी भलाई की बात कर रहा है। इस बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। जो जागे सो याद दिलाते पर विश्वास गंवाया है, नहीं भरोसा आज किसी पर भ्रमित मति घबराया है। चित्त तो सुचित्त है ही नहीं, तो विश्वास होगा भी कैसे?
खरा क्या है, खोटा क्या है, इसको पहचानने की सामर्थ्य तो खो चुके हो। उचित अनुचित क्या कुछ होता है आज तो विचार करने लायक शेष नहीं हो। इतने निम्न स्तर पर गिर चुके हो, तो अब क्या कहा जा सकता है आपके बारे में। आस श्वास विश्वास में सदा बसे रघुनाथ, जो जन ध्याये पद कमल प्रभु निधि तिनके साथ। तो जीवन में सफलता के लिए आस विश्वास तो आवश्यक है। बिना विश्वास के, बिना आस के आपका उत्थान होना ही संभव नहीं है। और वो आस, वो विश्वास आज इतने पथभ्रष्ट हो चुके हैं, दोनों आस और विश्वास कर ही नहीं पा रहे हो, उसे धारण करने की स्थिति में ही नहीं हो, जबकि छल कपट को धारण कर लेने की स्थिति बरकरार है, लेकिन आस श्वास को धारण करके उस पर चलने की स्थिति आज आपकी शेष नहीं है। चित्त सुचित्त नहीं तो आखिर बुद्धि प्रकाश करे कैसे। चित्त सुचित्त नहीं तो आखिर बुद्धि प्रकाश करे कैसे, सत भी संग में अरुचित भी है, बिन योग आभास न हो जैसे। आज आपका चित्त सुचित्त नहीं है, इसी वजह से आपकी बुद्धि प्रकाश को बिखेर नहीं पा रही है। यही वजह है। जबकि सत्य भी संग में अरुचित भी है, सत्य भी आपके ही अंदर निहित है और चित्त भी आपके ही अंदर निहित है, किंतु जिस तरह से योगारूढ़ हुए बिना कुछ एहसास, कुछ अनुभव संभव नहीं होता है, ठीक उसी तरह आप की गति है। बुद्धि प्रकाश नहीं कर पा रही है क्योंकि चित्त सुचित्त नहीं है, इसलिए बुद्धि प्रकाश नहीं कर पा रही है। और जबकि सत्य भी संग में है और चित्त भी संग में है, लेकिन योगारूढ़ हुए बिना आप उसके आनंद को भी एहसास करने में असमर्थ हैं। ये वजह है आपकी असफलता की, ये वजह है। आपके हर कर्म विपरीत हैं तो सफलता कहां से संभव हो सकती है। शंभु दशा कल की दारुण जंगल राज बसेरा है, सूर्योदय होता दिखता पर जीवन में नहीं सवेरा है। भरा रोशनी बीच अंधेरा राही राह बुलाया है, प्रभु कृपा आज नर भूल चुका कंचन मृग देख लुभाया। तो यही वजह है, इस कलयुग की दशा जो है बड़ी दयनीय है। यहां जंगल राज का बसेरा हो गया, लोगों के विचार में सुसंस्कार, सुसंस्कृति, सुसभ्यता खो जाने की वजह से जंगल राज व्याप्त हो गया है। हर आदमी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, देश के चंगुल में इस तरह से जकड़ा हुआ है कि उसे अपनी सदगति दिख ही नहीं रही है, केवल तत्काल लाभ पाने के लिए परेशान है। तत्काल मिल जाए, तत्काल मिल जाए। अरे आज आम का वृक्ष लगाओगे तो वो भी एक समय, निर्धारित समय के बाद ही फल प्रदान करना प्रारंभ करता है। तो अगर इतनी भी समझ है तो सत्कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, उसका भी फल समय आने पर अवश्य आपको प्राप्त होगा। अब आप तत्काल फल प्राप्त करने के लिए दुष्कर्म करके
अग्रसर होना चाहते हो तो दुष्कर्म का परिणाम तो भयंकर ही होगा। तो कहाँ इतना ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो? चालाक बनोगे तो कौवे की जगह कौवे की तरह जो है आपको कचरा खाना पड़ेगा। लेकिन अगर सदाचारी सज्जन बनकर के जीवन जियोगे तो तोते की तरह मधुर मीठा फल आपको खाने के लिए मिलेगा। प्रभु सबके लिए व्यवस्था करके रखा है, लेकिन चालाकों के लिए अलग व्यवस्था है और सरल सहज सीधे साधों के लिए अलग व्यवस्था है। सज्जन मेवा क्यों चखते हैं? क्योंकि वो संतोषी होते हैं। और दुष्ट गंदे को मैले को क्यों खाते हैं? क्योंकि सबसे वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। तो ये सृष्टि बड़ी विचित्र है। आप इस सृष्टि को समझने का प्रयास मत करिए, आप नहीं समझ सकते। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञाता, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं समझ पाते, हार मान लेते हैं और प्रभु के चरणों में अपना शीश रख करके क्षमा याचना करते हैं। अरे इंसानों, मनुष्यों, आदमियों की क्या बात है? जिनके चरणों में नेति नेति कह करके चारों वेद झुक जाते हैं, जिसे समझने के लिए वेदों में सामर्थ्य नहीं है, चार वेद भी नेति नेति कह करके जिसके चरणों में झुक जाते हैं, उस ब्रह्म की विराट सृष्टि को हमारी आपकी क्या औकात है जानना समझना? एकमात्र उनकी कृपा से ही हम थोड़ा बहुत कुछ जान समझ सकते हैं। और अगर उनकी कृपा न हुई तो हम कूप मंडूक से अधिक अपने जीवन को और कुछ नहीं समझ सकते, महसूस कर सकते। यही वास्तविकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, क्या उचित है क्या अनुचित है स्वयं कर सकते हो। तो मैं तो आप लोगों को मात्र जगाने के उद्देश्य से आप लोगों के बीच प्रस्तुत हो जाता हूं और जो कुछ अपना कर्तव्य समझता हूं वो संदेश आप लोगों को सुना करके अपनी जवाबदारी को, अपने कर्तव्य को निभाता हूं। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति हूं और ब्राह्मण सदियों सदियों से समाज को दिशा प्रदान करता आया है, प्रकाश दिखाता आया है। तो सो कर्म मैं कर रहा हूं। यदि आपको प्रकाश की आवश्यकता महसूस हो तो सुनिए, समझिए, अनुसरण कीजिए। और अगर आवश्यकता महसूस न होती हो तो कोई आवश्यकता नहीं है हमारी बातों को सुनने का, समझने का। जाइए, आप जहां जा रहे हो जाइए, अपनी गति को प्राप्त करिए शौक से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और कुछ और कभी। जय श्री राम।